हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम एनटीपीसी की न्यू पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। ये 3 अप्रैल 2016 की पेपर है, शिफ्ट 1 की। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द रिक्टर स्केल। ओके, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिक्टर स्केल के बारे में जो है वो गलत है। सो ऑप्शन ए, इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिक्टर एंड गुटेनबर्ग इन 1935। ओके, ऑप्शन बी, इट इज ए लॉगरिदमिक ओके स्केल। ऑप्शन सी, इट कैन बी मेजर्ड बाय अ सिस्मोमीटर। Option number D, magnitude of 8 to 9 on a Richter scale means it is a micro earthquake. So यही स्टेटमेंट जो है हमारी गलत हो गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड 8 टू 9 रिक्टर स्केल में इसका मतलब माइक्रो अर्थक्वेक नहीं होता, क्योंकि रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड 7 ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक माना जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित ग्राफ गणित में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। ओके, उनके अंक 10 में से दिए गए हैं, यानी कि 5 छात्र दिए गए हैं, ठीक है, जिनके अंक जो है वो 10 में से दिए गए हैं। सो छात्र 3 और 5 ने छात्र 4 और 1 से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सो छात्र 3 यहाँ है और छात्र 5 यहाँ है, ठीक है। छात्र 3 को जो है 10 मिला है, ओके, प्लस छात्र 5 को यहाँ पे 6 और 8 के बीच में है, दैट मीन्स 7 मिला है। ओके, सो टोटल हो गए इनके 17। अब छात्र 4 और 1 की बात की गई है, तो ये हमारा छात्र 4 है। छात्र 4 को जो है वो 6 मिला है, ओके, और छात्र 1 को जो है 8 मिला है। सो टोटल 14 हो गए, दैट मीन्स 3 ज़्यादा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, 3 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल संकेतों को समृद्धि संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है। ओके, यानी कि डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉगस सिग्नल। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी मॉडेम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ n इज टू 38 proportion to 3 is to 57 then find n। ओके, सो ये हमें दी गई है। ओके, नाउ इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 38 इंटू 3 अपॉन डिवाइड 57। ओके, सो आ जाएगा हमारा n, इससे कट किया सो 19, इससे कट किया 2, सो n की वैल्यू आ गई 2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी कवर्ड in 5.5 hour at a speed of 50 kilometer per hour. If the speed is increased by 5 kilometer per hour, how much time would be saved? यानी कि एक डिस्टेंस है ए टू बी, ओके, जिसे कवर किया जा रहा है 50 किलोमीटर की स्पीड से 5.5 आवर में। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी जाए तो कितना टाइम हमारा बचेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारी डिस्टेंस निकालेंगे। सो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। ओके, सो स्पीड जो है हमें 50 किलोमीटर गिवन है और टाइम जो है हमारा 5.5 आवर है, दैट मीन्स 11/2। इसे कट किया सो 25, 25 इंटू 11 दैट मीन्स 275। ओके, किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। नाउ इस डिस्टेंस को 50 किलोमीटर की स्पीड से कवर कर रहा है, सो 5.5 आवर लग रहे हैं। नाउ अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर बढ़ा दें, ओके, दैट मीन्स अब टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो डिस्टेंस 275 है और स्पीड जो है वो बढ़ गई, पहले 50 थी या 5 बढ़ गई, दैट मीन्स 55। ओके, सो इसे कट किया, दैट मीन्स 5। ओके, सो टाइम कितना आ गया, 5 आवर। ओके, यानी कि पहले हमारा टाइम जो है 5.5 आवर लग रहा था, ठीक है,
यानी कि 5.5 घंटे। अब 5 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 30 मिनट्स जो है वो सेव होंगे। ओके, यहाँ पे 30 होगा ऑप्शन में, ठीक है, 30 मिनट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इक्वल्स टू 7 माइनस 4√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, ये है √x+1/√x। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सो x की वैल्यू दी गई है 7 माइनस 4√3। ओके, सो 4 की जगह हम 2 × 2 करते हैं, सो √3। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ अब 7 की जगह 2² प्लस √3²। ओके, ये लिख सकते हैं -2 × 2 √3। ओके, तो ये हमें किसका फॉर्मूला दिख रहा है, a-b² का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, सो इसे हम पुट कर देंगे। सो a हमारा 2 है, दैट मीन्स 2 माइनस b हमारा √3²। ओके, सो ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, √x चाहिए। सो अगर हम x में √x लगाते हैं, ठीक है, सो दैट मीन्स ये √x से ये स्क्वायर कट गया, दैट मीन्स 2 माइनस √3 हो गया। ओके, सो √x की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1/√x की वैल्यू। ओके, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3। ओके, कैसे आई, क्योंकि हम 2 प्लस √3 को इस √x की वैल्यू के साथ, यानी 2 माइनस √3 की वैल्यू के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो लास्ट में जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 2 प्लस √3 आ जाएगी। ठीक है, ना अब इसे हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 1/√x। √x की वैल्यू थी 2 माइनस √3। ओके, प्लस 1/√x की वैल्यू है 2 प्लस √3। ओके, माइनस √3 और प्लस √3 जो है कैंसिल हो गया। सो 2 + 2 = 4। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी। सो ऑप्शन नंबर बी यमुना होगा। ओके, ये जमुना नहीं होगा, यमुना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया। यानी कि इंडिया में कौन सी क्रॉप ज्यादा कल्टीवेट होती है। सो ऑप्शन नंबर डी राइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सिटी इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइन। सो ऑप्शन नंबर डी लंदन। ओके, यानी कि LBMA, दैट मीन्स लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग, एलिफेंट, कैमल, बफेलो, जिराफ। ओके, इनमें सिमिलैरिटी फाउंड करनी है हमें। सो ऑप्शन ए, द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय पीपल। यानी कि इनके द्वारा जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है वो लोग कंज्यूम नहीं करते। सो ये गलत है, क्योंकि बफेलो और कैमल की जो मिल्क है वो कंज्यूम की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑल ऑफ देम हैव हॉर्न्स। ओके, यानी कि सब पे सिंग होती है, नहीं, एलिफेंट की नहीं होती। ओके, नाउ ऑप्शन सी, नन ऑफ देम आर मैमल्स। सो जिराफ जो है वो मैमल है, सो ये भी नहीं होगा। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर डी, द यंग वंस ऑफ ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड काफ। ओके, हाँ, सो ये सही है। ठीक है, इनकी यंग वंस को काफ बोलते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ y इक्वल्स टू 2x माइनस 1/x+3 फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 1। ओके, यानी कि y की वैल्यू हमें 1 दी गई है। सो ये हमें गिवन है। ओके, सो 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ओके, x+3, दैट मीन्स 2x माइनस 1 x+3, 2x माइनस x, सो x। ओके, 1 इधर शिफ्ट हुआ, दैट मीन्स 3 + 1 = 4। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच विटामिन among the following is crucial for the blood clotting। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी गई है।
विटामिन के, ओके, इज क्रूशियल फॉर blood clotting. Question number 13. If the mathematical operator plus and multiply are interchanged, what will be the value of this? Okay. So यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 9 डिवाइड, ओके, 5 प्लस 10 माइनस 23 मल्टीप्लाई 2 है, ओके, ये क्वेश्चन है, गिवन है। सो प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, यानी कि जहाँ प्लस है वहाँ मल्टीप्लाई और जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ प्लस करना है। सो 9, ओके, डिवाइड 5 इंटू 10, ओके, माइनस 23 प्लस 2, ओके। नाउ 9 डिवाइड 5, ओके, इंटू 10 minus 23 plus 2, so 2 times 18 minus 23 plus 2, so 18 minus 23, that means minus 5 plus 2 equals to minus 3, okay, so minus 3, option number C is the right answer. Question number 14. A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 42.7 meter and breadth is 21.8 meter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of the side of the square? Okay. यानी कि एक वायर है, ठीक है, जिसे शेप दी गई है रेक्टेंगल में, उसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है हमें। अगर सेम उसी वायर को रीबिल्ड करते हैं स्क्वायर शेप में, तो जो चार साइड होते हैं उसकी साइड की मेजर क्या होगी? ओके, सो लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ओके, लेंथ ऑफ वायर, ओके, 2, ओके, लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 42.7, ओके, प्लस ब्रेथ हमें गिवन है 21.8, इनको प्लस किया, सो 129, ओके। अब हमें लेंथ ऑफ अ वायर पता चल गया, क्या है, 129 है, ठीक है, सो मीटर, ओके, सो 129 को, और स्क्वायर में हमें पता है 4 साइड्स होते हैं, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स 32.25, ओके, सो साइड क्या आ जाएगी हमारी, 32.25, ओके। क्वेश्चन नंबर 15. अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ भारत 2015 सर्वे विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी कि स्वच्छ भारत 2015 सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? सो ऑप्शन नंबर डी, मैसूर, ओके। Question number 16. Which is the most peaceful country according to the 2015 Global Peace Index? Okay, यानी कि peaceful country कौन सी है according to 2015 Global Peace Index? So option number A, Iceland. Okay. Question number 17. Where did the चिपको movement begin? Okay. So जो चिपको movement है वो कहाँ से begin हुई थी? So उत्तराखंड. Okay. ऑप्शन में जो है हमें उत्तराखंड नहीं दिया हुआ है, ओके, तो इसका आंसर जो है उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 18. रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड एंड देन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट, ओके, यानी कि हमें कुछ जंबल लेटर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें रीअरेंज करना है और उसकी मीनिंगफुल वर्ड के हिसाब से उसे डिफ्रेंशिएट करना है, ओके, ऑड वन चूज करना है। सो ये जो है आयरन है, ओके, ये सैंड, ये हमारा कॉपर, ओके, नाउ डी, गोल्ड। सो इनमें से अगर चारों में से डिफरेंट वन देखा जाए, सो ऑप्शन नंबर बी, सैंड है, ओके। कॉम्प्रिहेंशन, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, ओके। सो ये हमें डायग्राम दी है, ओके, मर्क्यूरी, मार्स एंड जुपिटर की, ठीक है।
Question number 19. The ratio of kids who like only Mars, okay, to those who like all the three. So ये हमारा जो ये सर्कल है वो मार्स का सर्कल है, ओके। तो सिर्फ मार्स है ये, दैट मीन्स 12 जो है वो मर्क्यूरी में भी आ गया, ओके। 13 और 16 जुपिटर में भी आ गया। सो क्या बचा? 14 बचा, ओके। तो मार्स को लाइक करने वाले 14 हैं, ठीक है। और तीनों को लाइक करने वाले कौन से हैं? सो 14 जो है वो सिर्फ मार्स को लाइक करने वाले थे, तो ये कट, ओके। 10 जो है सिर्फ मर्क्यूरी वाले हैं, ठीक है। 16 सिर्फ जुपिटर वाले हैं, ओके। और ये जो 12 है हमारा वो मर्क्यूरी और मार्स वाला है, ठीक है, लेकिन जुपिटर वाला नहीं है, सो ये भी कैंसिल। सो यहाँ सिर्फ कितने बचे? 13, ओके। 14 थे और ऑल को लाइक करने वाले 13 है, ठीक है। तो इनकी रेशियो क्या हुई? यही हुई, 14:13, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Question number 20. What is the difference between the kids who like Mercury and Jupiter? Okay, यानी कि मर्क्यूरी लाइक करने वाले और जुपिटर लाइक करने वालों की डिफरेंस फाइंड करनी है। तो पहले मर्क्यूरी की फाइंड कर लेते हैं। मर्क्यूरी वाले कितने हैं? 10, 12, 13, ओके। सो 10 प्लस 12 प्लस 13 इक्वल्स टू 35, ओके। नाउ जुपिटर वाले कितने हैं? सो 13 एंड 16, okay. So 13 plus 16 equals to 29, okay. So 35 minus 29 करेंगे, so difference आ जाएगा, okay. That means 6, okay. So option A is the right answer. 21. How many people who like Mars like Jupiter also, okay. यानी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मार्स को भी लाइक करते हैं और जुपिटर को भी लाइक करते हैं। सो जुपिटर ये वाले हैं दो, ठीक है, 13 और 16। और मार्स वाले ये सभी हैं। सो ये सिर्फ अकेला मार्स में है, ठीक है। और ये 12 भी जो है जुपिटर से अलग है। दैट मीन्स कितने बचे? 13 और 16। सो 13 प्लस 16 जो है दोनों को लाइक करते हैं। सो इक्वल्स टू 29, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22. नेम द कैपिटल ऑफ युगांडा, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी कैंपाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज मधुबनी आर्ट, ओके। सो हमें पता है जो मधुबनी आर्ट है वो किससे रिलेटेड है? सो ये बिहार से रिलेटेड है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ए फोक आर्ट प्रैक्टिस इन बिहार, ओके। क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज प्लैनेट 9, ओके। सो प्लैनेट 9 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ए लार्ज आइसी प्लैनेट प्रपोज्ड इन द आउटर सोलर सिस्टम, ओके। क्वेश्चन नंबर 25. विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सो ऑप्शन नंबर डी, C++, ओके। क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ओके, दीज नंबर्स। सो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 5 डिजिट की हो और वो इन सभी से डिविजिबल हो, ठीक है। सो इन सभी से जो डिविजिबल होगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, ओके। सो 12, 24, 48, 60, 96, ओके। इसकी अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं, सो ये 12 का सारे मल्टीपल्स है, ओके। सो सबसे पहले हम 12 से कट करते हैं, ओके। 1, 2, ये 4 टाइम्स, ओके, ये 5 टाइम्स और ये 8 टाइम्स। नाउ 2 से किया, सो 1, 2, ओके, 5, 4। अगेन 2 से किए, सो 1, 1, 1, 5, 2, ओके। सो 12 टू ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48, ओके। और ये 5 to 10 है, सो 48 इंटू 10 दैट मीन्स हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 480, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 5 डिजिट का चाहिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। सो 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है? ये, ओके, 1000 यानी 10,000, ठीक है। सो इसे फाइंड कर कैसे करेंगे? अगर हम इसे 480 से डिवाइड करते हैं, सो 2 टाइम्स 960, ओके।
सो दैट मीन्स 0 4 ओके, और यहाँ पे 0, दैट मीन्स अब ये डिविजिबल नहीं है। सो 400 रिमाइंडर है। 400 में अगर हम 80 और प्लस कर देते हैं सो 480 हो जाएगा, और 480 जो है 1 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि इसमें 80 प्लस करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा इस नंबर से। ओके, सो दैट मीन्स ओके 80। सो ऑप्शन नंबर डी 10,080 ओके इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द कॉस्ट इन रुपीज फॉर कारपेटिंग ए रूम। सो ये है 65 ओके, 65 डेसीमीटर ओके इंटू 30 डेसीमीटर ओके एट रुपीज 45 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ जो कॉस्ट हमें दी गई है वो पर स्क्वायर मीटर में दी गई है, ठीक है, और जो एरिया दिया हुआ है वो हमारा डेसीमीटर में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमें पता है कि मीटर, उसके बाद आता है हमारा डेसीमीटर ओके। सो मीटर से डेसीमीटर का जो अंतर होता है वो 10 होता है, ठीक है। अगर हम उल्टा जा रहे हैं यानी कि डेसीमीटर से मीटर में अगर जाते हैं सो यानी कि डिवाइड हमें करना पड़ता है, डिवाइड बाई 10 ओके। सो डेसीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, दैट मीन्स 65 डिवाइड 10 ओके, सो 6.5, और 30 को भी करेंगे सो 3, दैट मीन्स ये मीटर में आ गया हमारा ओके। सो 6.5 इंटू 3 करेंगे, दैट मीन्स हमारा जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 19.5 मीटर स्क्वायर ओके। ये हमारा एरिया आ गया। सो अब हमें पर स्क्वायर मीटर कितना दिया गया है, 45, यानी कि टोटल 19.5 इंटू 45 करेंगे सो 877.5 ओके, यानी कि 877.50। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस ओके, यानी कि अगर हमारे ह्यूमन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाता है तो हम लोग कॉमन ट्रीटमेंट क्या कराते हैं, सो हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी एंटीबायोटिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ जय एंड जॉय इज 5:2 ओके, the sum of their ages is 63, after 9 years what will be the ratio of their ages okay। यानी कि जय और जॉय की जो रेशियो है वो 5:2 दी गई है, और उनके जो एजेस की जो सम है वो 63 की इक्वल है। तो 9 साल बाद जो है उनकी एजेस की रेशियो क्या होगी। रेशियो में गिवन है 5x ओके प्लस 2x, ये दोनों की रेशियो है वो किसके इक्वल है, 63 के इक्वल है ओके। दैट मीन्स 7x इक्वल्स टू 63। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई ओके। सो जो उनकी प्रेजेंट एज है ओके, सो प्रेजेंट एज जय की हो गई 5x, दैट मीन्स 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 9, सो 5 इंटू 9 दैट मीन्स 45 ओके। और जॉय की एज क्या गई 2x थी, ठीक है, दैट मीन्स 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18 ओके। ये उनकी प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। जय की जो है 45 ईयर और जॉय की जो है वो 18 ईयर्स। नाउ अब हमें 9 साल बाद की एज पूछ रही है, सो आफ्टर 9 ईयर ओके, 9 ईयर के बाद क्या होगी, जय की एज अभी कितनी है 45 है, प्लस 9 करेंगे दैट मीन्स 54 ओके। जॉय की एज क्या हो जाएगी, अभी 18 है प्लस 9 दैट मीन्स 27 ओके। सो अब इनकी रेशियो जो है 54:27 करेंगे सो 1, ये 2 टाइम्स ओके, दैट मीन्स 2:1। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज एन आर्कीपेलागो ओके। सो
क्या है ये? सो ऑप्शन ए ग्रुप, चेन, क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। ओके। कॉम्प्रिहेंशन, 6 एनिमल्स, हॉर्स, काऊ, पिग, डॉग, डंकी, गोट आर टाइड टू ए पोल। ओके, यानी कि यहाँ 6 एनिमल है जिन्हें एक पोल में बांधा गया है जो कि सर्कल में है, ठीक है, फेसिंग ईच अदर इन अ रैंडम ऑर्डर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। सो वन गोट इज टू इमीडिएट राइट ऑफ पिग। ओके, टू काउ इज नॉट टाइड नेक्स्ट टू इधर डंकी और गोट। 3. If the animals mark the vertices of a hexagon, then the horse is diagonally opposite to the pig. Okay. जो हॉर्स है वो डायगोनली अपोजिट होगी पिग के। सो हेक्सागोन बोला है, सो चलिए इसे देख लेते हैं डायग्राम। सो ये सर्कल है। ओके, अब हमें हेक्सागोन करना है, ठीक है। सो दैट मीन्स 6। ओके, एक यहाँ से एक यहाँ से। ओके, अगेन यहाँ से। ओके, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये हमारा हेक्सागोन हो गया, ठीक है, सर्कल में। नाउ क्या बोला है? गोट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पिग, यानी कि अगर हम यहाँ पिग को रखते हैं तो पिग के इमीडिएट राइट में कौन होगा? गोट होगा। ओके, अब हमें काऊ का नहीं पता, ठीक है, पहले 3 देख लेते हैं। द हॉर्स इज डायगोनली अपोजिट टू द पिग। ओके, यानी कि पिग के डायगोनली अपोजिट कौन है? हॉर्स है। सो हॉर्स यहाँ आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि काऊ इज नॉट टाइड नेक्स्ट टू आइदर डंकी और डॉग। ओके, यानी कि डंकी और डॉग के पास में काऊ नहीं होगा। सो काऊ कहाँ आ जाएगा? हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे 2 प्लेसेस बचे, या तो यहाँ डंकी होगा, नहीं तो डॉग होगा। ओके, नहीं तो यहाँ डंकी और डॉग होगा, ठीक है। यानी कि डंकी और डॉग की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं गई है। अब हम क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। द काऊ इज टाइड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। सो काऊ जो है वो किसके लेफ्ट में है? सो हॉर्स के लेफ्ट में है। ओके, हॉर्स का लेफ्ट ये है, दैट मीन्स हॉर्स के लेफ्ट में काऊ है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, विच पेयर इज टाइड नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के पास किसे बांधा गया है? सो हॉर्स और गोट पहले ऑप्शन में है, सो देख चेक कर लेते हैं। हॉर्स और गोट के बीच में काऊ है, सो ये भी नहीं हो सकता। ओके, पिग काऊ, पिग काऊ के बीच में आई थिंक गोट है थी, ठीक है, हाँ गोट है, तो ये भी नहीं। डॉग और गोट भी नहीं, सो डंकी और डॉग जो है वो होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच एनिमल इज टाइड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पिग। ओके, यानी कि ये पिग है, पिग के राइट में गोट है, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? तो यहाँ पे हमें पता नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी कैनॉट डिटरमाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, सबरी कार्तिक कौन है? ओके, सो ये एक प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड लाफिंग गैस। ओके, सो इनमें से कौन सा लाफिंग गैस है? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड। ओके,